विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा है। उनके कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा स्वीकार हो गया और राजभवन की तरफ से सूचना भी दे दी गई कि अब वो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। यह मुसीबत विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री के सामने आई है, जब सीएम स्टालिन बीजेपी और अपने विरोधियों को इस चुनाव में पछाड़ने की रणनीति बना रहे थे। ठीक उसी वक्त उन्हें यह झटका लगा जब उनके अपने लोग इस्तीफा उनको देना पड़ा। मुख्यमंत्री को इस बात की पूरी जानकारी राजभवन से दे दी गई। यह पूरा मामला जो है निकल के सामने आया, जहां हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ईडी के छापेमारी के बाद, जांच के बाद कोर्ट से यह आदेश हुआ था, जिसके बाद यह एक्शन हुआ। पूरी खबर आपको बता देते हैं कि सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले एमके स्टालिन को बड़ा झटका लगा है। 2 बड़े मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमके स्टालिन सरकार को बड़ा झटका लगा है। स्टालिन कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो तमिलनाडु के अंदर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमिलनाडु में जीत की उम्मीद में भाजपा पहले से ही तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस इलाके में इस बार काफी ध्यान देते हुए दिखाई पड़े थे। इधर तमाम जो लोग हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी कोशिश है कि खोई हुई सत्ता को वापस पाएं और जो लोग सत्ता में बने हुए वो अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। लेकिन अक्सर यह आरोप लगता रहा कि विपक्षी पार्टियों के नेता और विपक्ष की जहां सरकार चल रही है, उनके लोगों को जानबूझकर केंद्र की जांच एजेंसियां परेशान करती रहती हैं। यह आरोप लगता रहा है। लेकिन इसी बीच एक और जो खबर है वो निकल कर सामने आई कि जांच एजेंसियों के जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद, ईडी जैसी जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद, जांच एजेंसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एमके स्टालिन सरकार की मुसीबत बढ़ी और कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सीधे तौर पर उन्हें चेतावनी देते हुए निर्देश दिया था कि अगर आप मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर आपको जमानत नहीं मिलेगी। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि कैबिनेट के 2 मंत्री अपना इस्तीफा राजभवन सौंप देंगे, जिसे राजभवन ने मंजूर करके इसकी जानकारी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को दे दी। खबर है, आपको बता दें कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच राज्य की कैबिनेट से जुड़ी यह खबर है कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एमके स्टालिन ने अपने 2 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया है। रविवार को राजभवन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और के पोनमुंडी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री स्टालिन की उनके इस्तीफे की स्वीकार करने की सिफारिश को मंजूर भी कर लिया है। आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच का सामना कर रहे वी सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सलाह दी थी कि वे पद और स्वतंत्रता में से किसी एक को चुने। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि आप पद या फिर आप स्वतंत्रता में से किसी एक को चुने। अगर आप पद पे रहेंगे तो फिर आपको जमानत नहीं मिलेगी, आप आजाद नहीं हो पाइएगा। तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। इसके बाद कोर्ट ने यह चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। और इस निर्देश के बाद जो मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो सीधे तौर पे ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें वी सेंथिल बालाजी जो सीधे तौर पर ईडी के जांच के दायरे में थे, उनको सीधे तौर पर इस्तीफा देना पड़ा। और कोर्ट के आदेश के बाद जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। और इस बीच ये बड़ी खबर थी कि विधानसभा चुनाव के पहले एमके स्टालिन कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा था।
जिसकी सिफारिश खुद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने, सीएम स्टालिन ने राज्यपाल से की थी। और राजभवन से जो बयान जारी किया उसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री